बिहार की सियासत में कुछ सीटें ऐसी होती है जो न सिर्फ आंकड़े बदलती है बल्कि पूरे राजनीतिक मिजाज की दिशा तय कर देती है। किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट भी ऐसी ही एक सीट है जहां हर चुनाव एक नई कहानी कहता है। तो क्या 2025 में ये कहानी फिर बदलेगी? क्या बहादुरगंज की जनता परंपरा का हाथ थामे रहेगी या बदलाव के नए रास्ते पर चलेगी? आज हम बात करेंगे बहादुरगंज विधानसभा सीट की, जहां 2025 का चुनाव केवल एक जन प्रतिनिधि चुनने का मामला नहीं बल्कि पहचान, परंपरा और प्रदर्शन के बीच का एक जंग है। बहादुरगंज बिहार के सीमांत जिले किशनगंज का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो बंगाल और नेपाल की सरहदों से सटा है। यहाँ की राजनीति हमेशा से जटिल रही है, धार्मिक, जातीय और सामाजिक परतों से घिरी हुई। अब तक इस सीट पर 16 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 10 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, यानी कि यह सीट कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। लेकिन समय के साथ समीकरण भी बदलते चले गए। इस सीट का इतिहास 1952 से शुरू होता है, जब देश ने पहला आम चुनाव देखा था। उस वक्त कांग्रेस के मोहम्मद एहसान ने जीत दर्ज की और इसकी शुरुआत एक पारंपरिक कांग्रेसी गढ़ के रूप में हुई। इसके बाद 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लखन लाल कपूर ने जीत दर्ज कर कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई। 60 और 70 के दशक में कांग्रेस ने फिर से वापसी की। अब रफीक आलम, नजमुद्दीन और अन्य नेताओं ने इस सीट पर कांग्रेस को मजबूती से जमाए रखा। 1977 में जब देश में जनता पार्टी की लहर थी, तब इस्लामुद्दीन बागी ने कांग्रेस को पटखनी दी। 1980 और 1985 में कांग्रेस फिर से जीतने में सफल रही, लेकिन 1990 में एक बार फिर इस्लामुद्दीन बागी जनता दल से जीत कर आए। 1995 में भाजपा के अवध बिहारी सिंह ने यहां कांग्रेस को हराया और ये जीत भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी गई, क्योंकि यह सीट तब तक मुख्य रूप से कांग्रेस और समाजवादी खेमे के बीच झूलती रही थी। 2000 में कांग्रेस के जहीदुर रहमान ने वापसी की और 2005 में मोहम्मद तौसीफ आलम ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी जीत दर्ज की, जो अपने आप में एक बड़ा उलटफेर था। इसके बाद में वे कांग्रेस में शामिल हुए और 2010 व 2015 में भी लगातार जीत दर्ज करते रहे। इसके बाद फिर आया 2020 का चुनाव, जिसने इस सीट की राजनीति में भूचाल ला दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा और मोहम्मद अंजार नईमी को टिकट दिया। नईमी ने कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार तौसीफ आलम को करारी शिकस्त दी। AIMIM को 85,855 वोट यानी कि कुल 49.77% मत मिले। दूसरे स्थान पर लखन लाल पंडित रहे, जिन्हें 40,640 वोट यानी कि 23.56% मिले और तीसरे स्थान पर कांग्रेस के तौसीफ आलम रहे, जिन्हें 30,204 वोट यानी कि मात्र 17.51% ही प्राप्त हुए। यानी कि AIMIM ने करीब 45,000 वोटों के भारी अंतर से बहादुरगंज की सियासी दिशा को बदल डाला। लेकिन जीत के बाद ही अंजार नईमी ने AIMIM छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया, जिससे राजनीतिक समीकरण फिर से उलझ गए। बहादुरगंज की सबसे अहम पहचान है इसका मुस्लिम बहुल इलाका होना। यहाँ लगभग 66% मतदाता मुस्लिम है, जिससे AIMIM जैसी पार्टियों को भी यहाँ मौके दिखे। लेकिन केवल धर्म से यहाँ की राजनीति नहीं चलती। यादव, रविदास, कुशवाहा, ब्राह्मण और अन्य पिछड़ी जातियां भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यही वजह है कि उम्मीदवार की छवि, उसका स्थानीय जुड़ाव और काम का रिपोर्ट कार्ड भी उतना ही अहम बन जाता है। 91% ग्रामीण आबादी वाले बहादुरगंज में खेती ही मुख्य जीवन धारा है, लेकिन किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज, मंडी और प्रोसेसिंग यूनिट जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी नदारद हैं। हर चुनाव में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की बातें तो होती है, लेकिन जमीन पर बदलाव की रफ्तार अब भी बहुत धीमी है। युवाओं के लिए न रोजगार है, न इंडस्ट्री। पलायन इस क्षेत्र की नियति बन चुका है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यहाँ के नौजवान काम की तलाश में जाते हैं। 2020 के बाद से सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और मोबाइल इंटरनेट की पहुंच ने जागरूकता में जबरदस्त इजाफा किया है। अब जनता सवाल पूछती है, सिर्फ नारा नहीं, नतीजे चाहिए। अब सवाल यह है कि 2025 में मैदान में कौन कौन होगा? क्या AIMIM फिर से अपना उम्मीदवार उतारेगी या इस बार मैदान से ही हट जाएगी? क्या भाजपा या JDU जैसी पार्टियां कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगी? फैसला अब जनता के हाथ है। एक बात तो साफ है, बहादुरगंज की जनता अब सिर्फ जाति या धर्म पर वोट नहीं दे रही। अब यहाँ की नई पीढ़ी बदलाव चाहती है। असल में यह सीट बिहार की राजनीति में युवाओं की राजनीतिक सोच का आईना बन चुकी है। तो दोस्तों, 2025 का बहादुरगंज विधानसभा चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, ये है एक पूरे इलाके की पहचान, उम्मीद और बदलाव की लड़ाई। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या नया इतिहास रचा जाएगा? फैसला होगा EVM में, लेकिन चर्चा शुरू हो चुकी है आज से।
अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।